इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सिंपल वाली सब अणु और परमाणु वाले पढ़ा है। अणु जो है किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन परमाणु जो है रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है। इसी में आता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे लोग हमें वो चित्र बनाते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस भी है, ये क्या हो गया प्रोटॉन। ये जो है देखो बिंदा 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 बिंदा, यह न्यूट्रॉन क्या है प्रोटॉन, ये वाला जो है न्यूट्रॉन। लेकिन दौड़ता कौन है सब जगह इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो न्यूट्रॉन तो थोड़ा थोड़ा गैप बनने लगता है। कौन घुसेला न्यूट्रॉन एगो हटे छै ने गैप तब जाइ छै अंदर। ये अपना जो है पूरा प्रक्रिया को जब पूरा करता है ना, तब जाके न्यूट्रॉन जो है गैप छोड़ता है, तब इसको मिलता है इसमें, ठीक है। इसी इलेक्ट्रॉन जो है ये हो गया इलेक्ट्रॉन। सबसे ज़्यादा खर्च यही होता है। और जितना भी देख रहा है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हम सब देखते हैं, सब चलता है वोल्ट से, मतलब डीसी करंट से। 4.2 वोल्ट से चलता है। तभी बताओ कि पहले इलेक्ट्रॉन ही सब चीज़ करता है। तो किसी भी तार में जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को जो है ना हम सब करंट कहते हैं, ठीक। वोल्ट किसको कहते हैं? प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही प्रेशर में जाता है तो प्रेशर ऑफ वोल्ट जो है प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट कहते हैं। करंट फॉलो करता है। जैसे किसी भी तार को हम जैसे करंट जाता है तो जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन की धारा प्रवाह नहीं होगा तो करंट वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। अब उसमें क्या होता है कि एम्पियर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एम्पियर कहते हैं। एम्पियर किसको कहते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवाह करता है, उस हिसाब से हम उसको एम्पियर को मापते हैं। कि है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, समझ गया। प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वोल्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एम्पियर, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट कहते हैं। जितना बैटरी में हम सब देखते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही जमा रहता है। बैटरी में जो स्टोर होता है वो सब के सब इलेक्ट्रॉन है। तो करंट जो है 5 प्रकार के होता है। करंट क्या प्रकार होता है? 5 प्रकार के। पहला डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट। ये जो है खर्च होते हुए चलता है। जैसे 10 वोल्ट है, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, अंत में जाके हाँ ये 0 हो जाएगा, मतलब चलते हुए ही खत्म होगा। उसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक। उसके बाद होता है क्या? एसी, मतलब अल्टरनेटिव करंट। ये मतलब चलते हुए खर्च नहीं होता है। इसको लंबा दूरी के लिए तय करने के लिए हम सभी करंट को यूज करते हैं। जैसे देखो ऐसे यहाँ आया, ऐसे करके चलेगा ही। ये तार हुआ जैसे, ये ऊपर भाग हो जाएगा प्लस, नीचे माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, मतलब ये अप डाउन का रिसाइकल जो है रिसाइकल के साथ चलता है। इसमें जो है नहीं होता। इसी को हम कहते हैं अल्टरनेटिव करंट। मतलब ये चलते हुए खर्च होगा ही नहीं। उसके बाद होता है आपको पीसी करंट,
पैनाफोनिक करंट, ये जो है ऑन ऑफ करके चलता है। इसी करंट के माध्यम से, इसी करंट के जरिए बैटरी में स्टोरेज होता है। यही करंट क्या करता है, बैटरी में जो हम सब चार्ज करते हैं, इसी करंट के द्वारा जाके इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी में स्टोर हो जाता है। उसके बाद होता है सीसी करंट, मतलब सैटेलाइज करंट। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरह चलता है, ऑडियो सेक्शन में जैसे साउंड एम्पलीफायर, साउंड में गमन करता है। मतलब ये एम्पलीफायर करके चलता है। मतलब लंबा दूरी, जैसे देखो ये कोई हॉर्न लगाते हैं और तार को कहाँ तक ले जाते हैं, लेकिन आवाज़ सब बराबर देता है, तो सैटेलाइज करंट के द्वारा ही देता है। सीसी करंट, अब ओसी के बेट ओसी करंट, जो तो अभी हम सब देख रहे हैं मोबाइल, ऑक्सीडाइज करंट से ही चलता है। पहले क्या था, तार के माध्यम से हम सब टेलीफोन सुनते थे, जब हम उठाते थे तो ऐसे ऐसे यही मुड़ा हुआ रहता था, तब कान तक लगाते थे तो आवाज़ आता था। लेकिन अब हो गया ही कि बिना वायर के, मतलब ऑक्सीजन के परिपथ में चलता है। उसी के द्वारा जो है आज के डेट में हम सब जो है इसी के द्वारा जो हम सब आज के डेट में जितना भी चल रहा है वायरलेस, ऑक्सीडाइज करंट से ही चलता है। ब्लूटूथ हो गया, स्पीकर हो गया, नेटवर्क हो गया, सब इसी करंट से चलता है। 220 जैसे टावर ऊपर पर ना ये बड़ा सा रहता है, एक तरफ इधर ऐसे मुड़ा रहता है, यही करंट दिया है। उसी के प्रभाव से मोबाइल में हम सब खींचते हैं, इससे अति होता है। समझ में आया?